प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं RCAT एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इससे पहले अपने 3 क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन क्लासेज को देख सकते हो। और आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज के अंदर अपने जितने भी वीडियोज लेकर आएंगे उसके अंदर लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस हैं जो कि इंक्लूड किए जाएंगे। और ये जो भी क्वेश्चंस अपने लेकर आ रहे हैं इनके अंदर जो भी यानी आपके प्रीवियस RCAT एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इन क्लासों के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शंस आपके हैं मेन फ्रेम है, माइक्रो कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है और सुपर कंप्यूटर है। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? और आपने साथ साथ में यानी जो क्वेश्चंस है उनके आंसर कमेंट में बताने हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उसका भी आपको साथ साथ में पता चलता रहेगा। तो आपने साथ साथ में क्वेश्चन के जो आंसर है वो जरूर से देने हैं। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन है जो कि हर बार RCAT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है। तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है? मैट्रिक्स प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है और मैनुअल प्रिंटर है। तो हाँ जी, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? प्रिंटर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगर आपने कंप्यूटर थ्योरी की क्लास अगर पढ़ी है तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर यानी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर यानी किसका एक प्रकार है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, EPROM है या फिर रोम है? तो हाँ जी, कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो यानी डी रैम जो मेमोरी होती है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक रैम यानी डी रैम जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डायनेमिक रैम जो है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जो जानकारी संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का, मेन मेमोरी का, रजिस्टर का या फिर रोम का? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैश मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहा है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि RCAT एग्ज़ाम से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित हम इसी प्रकार के MCQ जो हैं वो आपके लिए रेगुलर इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहते हैं। तो
चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाँ जी, अभी इसका आंसर आपने बताना है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। तो यानी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सी है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है? तो OMR है, पंच कार्ड रीडर है, चुंबकीय टेप है और ऑप्टिकल स्कैनर है। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OMR। यानी OMR जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? रैम है, रोम है, पी रोम है या फिर ईपी रोम है? तो यानी कौन सी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकृति की है? तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रैम। यानी रैम जो होती है, रैम अस्थिर प्रकृति की होती है। यानी ये लाइट जाने के बाद इसमें डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? तो ये आपने बताना है, डेजीवेल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या फिर थर्मल प्रिंटर है? तो हाँ जी, कौन सा यानी प्रिंटर जो टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? तो ये आपने बताना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो ये आपने बताना है, प्रोसेसर विनिर्देश है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है या फिर उपरोक्त सभी है? तो आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? तो यानी इन सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPI का विस्तृत रूप है। DPI का विस्तृत रूप आपको बताना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि DPI क्या होता है। यानी जो प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है वो किसके अंदर मापी जाती है? DPI के अंदर मापी जाती है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एग्जाम में एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिंटर की गुणवत्ता को किसके अंदर मापा जाता है? तो DPI में मापा जाता है। अभी इसमें DPI की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो डॉट प्रति इंच होती है, डॉट प्रति वर्ग इंच होती है, प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स होती है या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट प्रति इंच। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। DPI का विस्तृत रूप क्या है? डॉट प्रति इंच होता है और ये प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है DPI में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानने या पुनर्स्थापित करें। यानी इसमें से आपको असत्य कथन पहचानना है, कौन सा है? आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, तो ये कथन तो सत्य है। और बी नंबर ऑप्शन, यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ये भी सही है। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क के रिक्त स्थान को बढ़ा सकते हैं, ये कथन इसमें गलत दिया हुआ है। और डी नंबर ऑप्शन, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इम्पट्टी रिसाइकल बिन को चुनकर रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं, तो ये कथन भी सही है। यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो ये कथन इसके अंदर गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो विंडो 8.1 है, मैक ओएस है, लिनक्स है, यूनिक्स है? तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है आपका यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? तो यूनिक्स नहीं है, यानी यूनिक्स हो गया। और इसके साथ में एक और होता है MS DOS। यानी यूनिक्स और MS DOS जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का उदाहरण नहीं होता है। और ये किसका उदाहरण होता है? तो ये CLI या फिर CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो XP नहीं है, VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, एडोब रीडर नहीं है या फिर फोटोशॉप नहीं है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो XP। विंडो XP जो होता है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, न कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। टास्क बार का एक छोटा हिस्सा कौन सा होता है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्टार्ट बटन, बी नंबर ऑप्शन क्विक लॉन्च है, सी नंबर ऑप्शन टास्क बार है, डी नंबर ऑप्शन सिस्टम ट्रे है। तो यानी टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा होता है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे के ऊपर अपने को क्या होता है, जहां पर यानी चलने वाले जो बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके आइकन शो करता है और दिनांक और समय को भी प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम ट्रे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? विंडो 98 है, विंडो एनटी है, विंडो एक्सपी है, एमएस डोस है। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एमएस डोस है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है? निम्न में से कौन सी विंडो के अंदर प्रारंभ बटन नहीं है? तो विंडो विस्टा के अंदर नहीं है, विंडो 11 के अंदर नहीं है, विंडो 8 के अंदर नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो 8, यानी विंडो 8 के अंदर क्या होता है, स्टार्ट बटन नहीं होता है। विंडो 8 के अंदर स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था, बाद में वापस से विंडो 10 को जब लॉन्च किया गया तो उसके अंदर वापस से यानी स्टार्ट बटन को फिर से लॉन्च कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंडो 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डोस है, लिनक्स है, विंडो है, या फिर ओरेकल है। तो हाँ जी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओरेकल क्या होता है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, न कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, यानी एक कौन सा डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है? फोल्डर है, पोड है, संस्करण है, या फिर समूह है? हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि फोल्डर है आपका, पोड, संस्करण या फाइल समूह कौन सा डिस्क पर नामित एक स्थान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोल्डर, यानी फोल्डर क्या होता है, डिस्क पर नामित एक स्थान होता है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो यानी फोल्डर आइकन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है? विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है? एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग्स से संबंधित कोई भी यानी करना है, अपने सिस्टम को बंद करना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी विंडो में स्टार्ट बटन का काम क्या होता है? तो ये सभी काम स्टार्ट बटन के होते हैं, चाहे आपने कोई एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, डिवाइस सेटिंग्स को चेंज करना है, या फिर सिस्टम को बंद करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है, निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है। उस निर्देशिका के अंदर की सभी उप निर्देशिका चली गई हैं, निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जब अपने किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी या पेस्ट करते हैं या कट करते हैं तो वो उसके अंदर जो भी फाइलें वगैरह होती है वो सारी की सारी कट या कॉपी हो जाती हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये आपको बताना है, संचार है, शिक्षा है, वित्तीय लेन देन है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या होता है? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो इंटरनेट सेवा है, मोडेम है, वेब ब्राउज़र है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले यानी ये सभी आवश्यक है, इंटरनेट सेवा है, मोडेम है, वेब ब्राउज़र है या यानी सभी चीज़ें हैं जो आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का पूर्ण रूप है। आईएसपी का पूर्ण रूप आपने बताना है। अभी आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आईएसपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएसपी यानी एक इंटरनेट सेवा प्रदाता जिसको कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब ब्राउज़र क्या है। एक वेब ब्राउज़र क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बोथ एंड बी, उपरोक्त सभी। तो एक वेब ब्राउज़र क्या है। तो एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी वेब ब्राउज़र होते हैं, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, सफारी है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो जितने भी वेब ब्राउज़र होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडेम का पूर्ण रूप है। मोडेम का पूर्ण रूप है क्या है। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है, मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड है, बोथ एंड बी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोडेम का पूर्ण रूप क्या है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर है। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर ऑप्शन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर ऑप्शन बोथ एंड बी, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहा है, एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरएसवीटी एग्जाम जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक अपने रेगुलर इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लास है वो आपके लिए रेगुलर चलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, तो इसका आंसर आपने बताना है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप है। www का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड विजडम वेब, बी नंबर ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, सी नंबर ऑप्शन वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, डी नंबर ऑप्शन है वाइड वेब ऑफ वर्ड। तो हाँ जी, www का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो जीमेल है, मिनित्रा है, राउटर है या फिर टॉप लेवल डोमेन है। तो इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीमेल। जीमेल जो है वो एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। इनमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। तो पेटीएम है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, गूगल होता है, बीइंग होता है, गूगल होता है, बीइंग होता है और याहू होता है। तो यानी ये तीन सर्च इंजन होते हैं। अब इसमें गूगल देर का है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का पूर्ण रूप है। डीएनएस का पूर्ण रूप आपको बताना है। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है। डोमेन नेम सिस्टम होता है, डिजिटल नंबर सिस्टम होता है, बोथ एंड बी, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला जो खाता खोलने के लिए उसमें कितनी न्यूनतम राशि अपने को आवश्यक होनी चाहिए। तो 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 1,000 रुपये है या फिर शून्य शेष राशि है। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खोलने के लिए उसमें जीरो बैलेंस पे ये खाता खोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य शेष राशि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। तो समय की बचत है, लागत बचत है, उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, खाते की सुरक्षा है। तो कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। तो उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, यानी बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपने ऑनलाइन बैंकिंग का जो लाभ है वो नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। निम्न में से क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। तो बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, बी नंबर ऑप्शन भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, सी नंबर ऑप्शन पहले खरीदें बाद में भुगतान करें, डी नंबर ऑप्शन खरीदें और एक साथ भुगतान करें। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरीदें और एक साथ भुगतान करें। यानी क्रेडिट कार्ड में खरीद कर हाथों हाथ भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके अंदर अपने बाद में भी भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTP का पूरा रूप क्या है। OTP का पूरा रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर है वन द फोन, वन टाइम पासवर्ड है, आउट टू प्रैक्टिस है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा OTP का पूरा रूप क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। वन टाइम पासवर्ड और OTP 4 से 6 अंकों का एक कोड होता है जो कि अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, जिसको वन टाइम पासवर्ड बोला जाता है और 4 से 6 अंकों का ये होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का पूरा नाम क्या है। UPI का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, बी नंबर ऑप्शन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सी नंबर ऑप्शन है अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, डी नंबर ऑप्शन है अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है। तो यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। यूपीआई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, बोथ एंड बी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुश टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब किया जाता है। तो पैसा भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस किया है, जो कि प्रीवियस RCET एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर ऐड किया गया है। और न्यू सिलेबस के जो क्वेश्चंस है तो वो भी इन आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपको मिलेंगे। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में जिनका अभी RCET का एग्ज़ाम आगामी होने वाला है। और कंप्यूटर्स की इसी तरीके की वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।